आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो केवल किसी एक देश, किसी एक समुदाय या किसी एक समाज का विषय नहीं, यह पूरी मानवता का विषय है और वह विषय है मानवाधिकार। और आज का अवसर है 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस का। तो चलिए मानवाधिकार इस पे हम बात करते हैं। तो मानवाधिकार एक ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वह इंसान है। इस पर ना कोई सरकार, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई शक्ति सवाल उठा सकती है। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार और ऐसे ही अनेक अधिकार इसमें शामिल हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को इंसान होने का सम्मान अवसर मिले, जीवन का अवसर मिले। मानवाधिकार दिवस का क्या इतिहास है, चलिए इस पे बात करते हैं। साल 1948, तारीख 10 दिसंबर। इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको स्वीकार किया। द्वितीय विश्व युद्ध के खून खराबे, बर्बादी, क्रूर यातनाओं और नस्लीय हिंसा ने दुनिया को झकझोर दिया था। हिटलर के अत्याचार, जातीय संहार, युद्ध, अपराध और दमन ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि मानवता को बचाना है तो मनुष्य के अधिकारों की रक्षा अनिवार्य है। इसी सोच से यह जन्म हुआ, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। और उसी घोषणा को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मानवाधिकार आखिर दुनिया को दिया क्या? 30 ऐसे मौलिक सिद्धांत दिए जो आज दुनिया के लगभग हर लोकतांत्रिक संविधान की नींव में मौजूद है, जैसे जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, गरिमापूर्ण व्यवहार का अधिकार, भेदभाव का अंत, शिक्षा, स्वास्थ्य, काम और सुरक्षा के अधिकार, महिलाओं, बच्चों, श्रमिकों, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा। ये सब अधिकार हमें प्राप्त हुए। आज जितने भी मानवाधिकार कानून, महिला सुरक्षा कानून, बाल अधिकार कानून, श्रम कानून, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून जो भी मौजूद है, उनकी जड़ें विश्व मानवाधिकार को जाता है। आखिर मानवाधिकार जरूरी क्यों है? पहला बात, क्योंकि अधिकारों के बिना इंसान नहीं रह सकता। अगर किसी से बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, शिक्षा छीन लिया जाए, आवाज दबा दी जाए, उत्पीड़न कर दिया जाए, तो वह इंसान नहीं, एक कैदी बनकर रह जाता है। मानवाधिकार इंसान को स्वतंत्र, सुरक्षित और सम्मानित बनाते हैं। नंबर 2, क्योंकि दुनिया में आज भी अन्याय है। आज भी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे बाल श्रम में झोंके जा रहे हैं, महिलाएं हिंसा का शिकार है, शिक्षा अनेक लोगों की पहुंच से अभी भी दूर है, झुग्गियों में लोग बुनियादी सुविधाओं के बिना जी रहे हैं, धार्मिक और नस्लीय भेदभाव मौजूद हैं, युद्ध में लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए मानवाधिकार की आवाज आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी 1948 में थी। नंबर 3, क्योंकि अधिकार का अर्थ भी कर्तव्य भी है। मानवाधिकार हमें यह भी सिखाता है कि जैसे हमारे अधिकार हैं वैसे ही दूसरों के भी हैं। हमारा कर्तव्य है किसी को उसका अधिकार न छीनने देना, अन्याय का विरोध करना, समानता बनाए रखना, कमजोर को सहारा देना, कानून और संविधान का सम्मान करना। अब आइए बात करते हैं भारत और मानवाधिकार। भारत में, भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है जहां मानवाधिकारों का विचार विदेशी शब्दों के आने से बहुत पहले मौजूद था। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है,
वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। यही विचार मानवाधिकारों की जड़ में भी है। अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार की शक्ति, इसके बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान ने यूडीएचआर के सिद्धांतों को अपने भीतर समाहित किया है। मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को देते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे अधिकार हमें संविधान के तहत मिले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में हर व्यक्ति सम्मान और न्याय के साथ रह सके। भारत में मानवाधिकार संरक्षण के लिए संस्थाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इन संस्थाओं का क्या काम है? इन संस्थाओं का काम है उत्पीड़न को खत्म करना, हिंसा, भेदभाव, अन्याय और मानवाधिकार उल्लंघनों पर नजर रखना और कार्रवाई सुनिश्चित करना। मानवाधिकार और समाज, आइए इस पे बात करते हैं। पहला, महिलाओं के अधिकार। आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, सुरक्षा की चुनौतियां, इन जैसी समस्याओं का सामना आज भी करना पड़ रहा है। महिलाओं की समान भागीदारी ही एक प्रगतिशील देश की पहचान है। और दूसरा, बच्चों के अधिकार। यूनिसेफ के अनुसार लाखों बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, भूख से पीड़ित है, बाल मजदूरी में फंसे हुए हैं, तस्करी का शिकार हो रहे हैं। हर बच्चे को खेलने, पढ़ने और सुरक्षित रहने का अधिकार है। और तीसरा बात, सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, धार्मिक भेदभाव, ये सब मानवाधिकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। एक सभ्य समाज में अंतर तो हो सकते हैं पर भेदभाव नहीं। चौथी बात, आर्थिक विषमता। जब समाज में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती है तो मानवाधिकार कमजोर हो जाते हैं। गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अवसरों से वंचित करना भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। विश्व मानवाधिकार दिवस का क्या महत्व है, आइए इस पे बात करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता सर्वोपरि है। यह सरकारों को जवाबदेह बनाता है। यह समाज को जागरूक करता है। यह युवाओं को प्रेरित करता है कि वे न्याय और समानता के लिए आवाज उठाएं। यह हमें सिखाता है कि अधिकार किसी की कृपा नहीं, यह हमारी बुनियादी जरूरत है। आज की चुनौती डिजिटल युग की चुनौती है। डिजिटल युग का जमाना है आज। आज टेक्नोलॉजी का दौर है और उसके साथ नई चुनौतियां भी आई है, जैसे साइबर बुलिंग, डेटा को चोरी करना, निजता का हनन होता है, फर्जी सूचना फैलाना, ऑनलाइन शोषण करना, डिजिटल भेदभाव, ये भी समस्याएं बढ़ रही है। हमें यह समझना होगा कि डिजिटल अधिकार भी मानवाधिकार ही है। जो निजता आज 21वीं सदी का सबसे बड़ा मानवाधिकार बन गया है। अब इसमें युवा पीढ़ी की क्या भूमिका होगी? आज का युवा केवल मोबाइल का उपयोग करता नहीं, बदलाव का वाहक है। युवा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर सही जानकारी फैलाएं, कमजोरों की मदद करें, संविधान और कानूनों को समझें, समाज में समानता और भाईचारा स्थापित करें। मानवाधिकारों की रक्षा सिर्फ कानून से नहीं, समाज की जागरूकता से होती है। महान विचारकों ने भी अपने अपने विचार दिए हैं। अब जैसे बात करें हम
महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा, मानवाधिकारों का सम्मान किसी समाज की सभ्यता का स्तर तय करता है। ये विचार हमें प्रेरित करते हैं कि मानवाधिकार कोई वकालत नहीं, एक कर्तव्य है। मानवाधिकार अधिकार, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी, इन तीनों से मिलकर बना है। मानवाधिकार को सिर्फ पाठ्य पुस्तक का विषय मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। ये हमारे जीवन का हिस्सा, समाज का आधार और लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारा कोई अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकता है। मानवाधिकार केवल कानून नहीं, संवेदनशीलता और मानवीयता का नाम है। और अंत में कहेंगे कि मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। आज हम सबको मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी पर अन्याय होते देखें तो चुप नहीं रहेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, कमजोरों की मदद करेंगे, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और वंचितों का सम्मान करेंगे, समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देंगे, संविधान और मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, क्योंकि अंत में धर्म से बड़ा मानव धर्म है, जाति से बड़ी इंसानियत है और नियम से बड़ा न्याय है। अगर हम इंसानियत की रक्षा करेंगे तो मानवाधिकार अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि मानवाधिकार किसी दस्तावेज के पन्नों पर लिखे शब्द नहीं, बल्कि हमारी सांसों की जरूरत है। यदि दुनिया को सुंदर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना है, तो अधिकारों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा उपाय है। आप सभी ने हमारी इस बात को सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।